70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों का साथ कई राजनेता और मशहूर शिक्षक भी दे रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत अब पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान ने अनोखा और साहसी कदम उठाया है। उन्होंने अपनी कलाई काटकर खून से एक पत्र लिखा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई प्रमुख लोगों को भेजेंगे। गुरु रहमान ने इस पत्र के माध्यम से परीक्षा रद्द करने की मांग की है। गुरु रहमान पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरने का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण इसे रद्द किया जाना चाहिए और परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों और अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है। इस परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अपने खून से कई पन्नों पर री एग्ज़ाम लिखा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में जिस तरह बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है, मैं उसकी बात उठा रहा हूँ। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात उठा रहा था। जब बच्चों के मन में यह संशय आ गया कि गड़बड़ी हुई है, तब वैसी परिस्थिति में लोकतांत्रिक देश की यह मांग होती है कि वो बच्चों की मांग को माने। 34 दिन से हमारे बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, वो भूखे प्यासे हैं, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मैंने पीएम, सीएम, गवर्नर और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खून से खत लिखा है। इसमें कहा है कि आप भी जागिए और बच्चों की मांगों पर ध्यान कर परीक्षा रद्द कीजिए। इसके साथ ही गुरु रहमान ने आगे ये भी कहा है कि अगर मेरा खून बच्चों के काम आ जाए और फिर से परीक्षा हो जाए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे अपना हाथ काटना हो या गर्दन कटाना हो तब भी तैयार हूँ। इसके साथ ही गुरु रहमान से छात्रों ने ऐसा ना करने की भी अपील की है। वही बता दें कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी थी, जिसके कारण योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित किया जाए। एक परीक्षा कि 34 दिन से हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चियां भी बिलख रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 70वीं बीपीएससी में अगर किसी अंधा और काना से भी बोलिएगा तो वो भी बताएगा कि गड़बड़ी हुई है। बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, इसमें एक सेंटर बता रहे हैं अध्यक्ष, जबकि 22 सेंटर में परीक्षा लिया। दूसरी बात है कि ये बोले थे कि 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अब ये कह रहे हैं कि स्केलिंग मेथड होगा। तो इन दोनों मेथड के विरुद्ध में मैंने ये काम किया है, अपना हाथ काटा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब मामला आपको हाई कोर्ट में है तो ये कहे उन बुला रहे हैं कि 25 को रिजल्ट दे देंगे, 26 को रिजल्ट देंगे, 27 को रिजल्ट देंगे। तो बहरों को सुनाने का इससे अच्छा और कोई उपाय हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने नस काटा है। जरूरत पड़ी तो अपना गर्दन भी काट लेंगे, लेकिन री एग्जाम करवाए। क्या लग रहा है? 83,000 बच्चे फॉर्म भरे और हम कहते हैं कि 10 लाख से कम बच्चे फॉर्म भरने की स्थिति में है, तो 4,83,000 उनके माँ बाप को सबको जोड़ लीजिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। सरकार को सुनना होगा और हमको न्यायालय पर पूरा विश्वास है, इसलिए न्यायालय भी फैसला बच्चों के हित में करेगा। आपकी तबीयत पहले भी खराब होती रही है, धरना पर भी आप बेहोश हो गए थे, ऐसे में आप नस काट लिए हैं। क्या आपने डॉक्टर का क्या सलाह है आपके लिए? डॉक्टर का सलाह है कि आराम कीजिए, लेकिन वो बाप कैसे आराम करेगा कि जब जिसके बच्चे और बच्चियां बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और लंबे इंतजार के बाद भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा काम करूंगा। मर जाऊं तो ज्यादा खुशी होगी, बनिस्बत इस अव्यवस्थित व्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगा।